नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय मित्रों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं अपने सभी मित्रों के लिए माता लक्ष्मी से हमेशा मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हे माते, जो भी मित्र मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे आज की वीडियो में बहुत ही मस्त एक टॉपिक लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ तो फायदा ही होता है। लेकिन अगर आपको भगवान पर भरोसा है, माता लक्ष्मी पर भरोसा है, आस्था है, तो अवश्य ही आपके लिए यह वीडियो 100 का 100% काम करेगा। आज के वीडियो में आप लोगों के एक खास पौधे की जड़ के बारे में बात करूंगा। अगर इस जड़ का कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जन्मों जन्मों से चली आ रही है दरिद्रता है, गरीबी है, घर में सुख शांति नहीं है, कुछ भी काम बन नहीं रहा है, तो यकीन मानिए अगर आप इस जड़ का उपाय सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। चारों तरफ से पैसे ही पैसे। हर तरफ का काम जो आपका बिगड़ जा रहा था, वह अब हर काम सफलता की ऊंचाइयों पर चलने लगेगा। तो चलिए हम लोग आखिरी समझ लेते हैं कौन सा वह ऐसा वनस्पति है, किसका आखिर जड़ है, इतना जिसमें जबरदस्त दैवी शक्तियां पाई जाती हैं। बस आज के इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो अवश्य माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। वैसे मैं जिस भी वनस्पति के बारे में बात करता हूं, वह वनस्पति आपके घर के आसपास यूं ही कहीं ना कहीं तो मौजूद होता ही होता है। लेकिन आज के वीडियो थोड़ी सी हट करके है। यह जो वनस्पति है, यह जो पेड़ पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप एक भारतवासी हैं, तो अवश्य ही आपके घर पर यह मौजूद है। इसका नाम है तुलसी का पौधा। क्योंकि तुलसी का पौधा एक तरीके से देखा जाए तो भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा के रूप में भी माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी जैसे माता लक्ष्मी, वैसे ठीक जो है अगर आप जो तुलसी की पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी का जो एक ऐसा दैवी शक्ति वाला पौधा जो हर समय इसमें जो है दैवी शक्तियां जागृत अवस्था में रहते हैं, अगर आप इस पौधे का जड़ के साथ जो आज के इस वीडियो में उपाय बताऊंगा, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग समय लेते हैं। आखिर जो तुलसी का पौधा है आपके घर में सूख जाता है, हरा रहता है, लेकिन आप उसका महत्व नहीं समझते। बस घर पर घर के आंगन में यूं ही रहता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ घरों में तो तुलसी के पौधे का बहुत अच्छे से पूजा किया जाता है, विधिवत। और जिस घर में माता तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी का सम्मान किया जाता है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आ सकते हैं। लेकिन जिस घर में नहीं किया जाता है, तुलसी के महत्व को नहीं समझते हैं, उसके घर में दुख दरिद्रता तो आते ही आते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी का पौधा लगाए हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं, तो आज इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारे कुछ ऐसे फायदे जानेंगे, कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय जानेंगे। वैसे तुलसी के पौधे के बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को औषधि और आयुर्वेदा उपाय नहीं बताएंगे। अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो तुलसी का जड़ होता है ना, इसके कुछ तांत्रिक उपाय बताएंगे जो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी जो चली आ रही है, वहीं यूं ही कुछ दिनों में खत्म हो जाती। लेकिन बस फर्क है आप कितना विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपको सच्चे दिल से माता लक्ष्मी पर, भगवान विष्णु पर या दैवी शक्तियों पर भरोसा होगा तो अवश्य ही यह उपाय आपके लिए कारगर होता है। नहीं भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ेगी जब आप इन उपायों को करते हैं। तो चलिए हम लोग उन उपायों को समझ लेते हैं। आखिर तुलसी की जड़ का किस तरीके से कैसे उपाय करना। सबसे पहला नंबर का जो उपाय है, अगर आपके जीवन में ग्रह दोष लगे हुए हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में अगर ग्रह की स्थिति सही नहीं रहती, ग्रह दोष लगे रहते हैं, वह बेचारा कुछ भी करता है, उसका काम बनता ही नहीं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। दिन भर बेचारा कोई भी काम करें सफल नहीं होता है, लोगों से रिश्ता नहीं बनता है,
अनेक प्रकार के ऐसे कुछ विपत्तियां आती रहती हैं। कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाता है, कुछ भी बाल बच्चे, कहीं से उसे सुख शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी ग्रह की दशा स्थिति खराब हो गई है। अगर आप अपने ग्रहों की स्थिति सही करना चाहते हैं तो बस आप तुलसी का जड़ ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि आप इसका उपाय करिए। यकीन मानिए, आप ग्रहों की दशा की जो स्थिति है कुछ ही दिनों में सही जगह पर आ जाएगी। आपके जीवन में 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला नंबर का जो चीज है ग्रहों की स्थिति सही करने के लिए, आप तुलसी का पौधा है, उसका जड़ यदि सूख जाता है तो आप यूं ही तुलसी का पौधा को सूख जाता तो उठा करके फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा आपको काम बिल्कुल ही नहीं करना है। आप उसका जड़ लीजिए, लेकिन बाकी पौधे को क्या करना है उसका भी मैं बात बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले उसके जड़ को आप सेपरेटली निकालिए और अच्छे से धो करके उसको थोड़े से धूप में सुखाइए। धूप में जब अच्छे से सूख जाता है, सुखाने के बाद उस जड़ को आप एक ताबीज में, यदि आप एक चांदी के ताबीज में उसको भरते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और ये नहीं है तो आप जो है तांबे की ताबीज में भी भर सकते हैं। लेकिन चांदी के ताबीज सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वह हमेशा जो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। तांबे वाला डीएक्टिवेट हो जाता है, कुछ समय के बाद में निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन चांदी हमेशा सक्रिय रहता, उसमें दैवी शक्तियां सबसे लंबे समय तक हमेशा बरकरार बनी रहती है। तो चांदी के ताबीज में आपको इसकी जड़ों को सुखाकर उसमें भरना है और आप उसको अपने गले में, अपने बाजुओं में धारण करना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो कुछ ही दिनों में, लगभग 1 से 2 महीने के बाद, आपको खुद आपके साथ में अच्छा महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ आपको भगवान पर भरोसा करना है। ऐसा नहीं कि आप जो उनके जड़ों को पहने रहिए, ताबिश पहने रहिए और दिन भर गाली गलौच, भगवान के खिलाफ जो बात करते रहिए, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, या इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी करना चाहते हैं तो आप जो तुलसी का पौधा होता है, जो हरा भरा पौधा होता है, उस पौधे पर आप जो है सुबह के समय में सूर्योदय से पहले यदि आप जल चढ़ाते हैं तो भी जो है माता तुलसी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है, तथा भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष दया दृष्टि आपने जीवन भर लगेगी और इस तरीके से आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आना शुरू हो जाएगा जब ग्रहों की दशा सही जगह पर रहेगी। दूसरे नंबर का जो उपाय है, आप सब कुछ काम करते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद होता क्या है कि आपका काम कुछ बनता नहीं है। आपके घर में जो अनेक प्रकार की बीमारियां, एक ना एक बीमारियां आती रहती हैं। दवा खाते रहो, कुछ भी काम नहीं करता है। इसी स्थिति में अगर दवा काम नहीं करता है, उसके बावजूद भी अगर दवा कराते जाते हैं, कुछ भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती, एक जगह बीमारी होती है, ठीक होती है, दूसरी जगह शुरू होता है। सर दर्द कर रहा है तो पेट दर्द हुआ तो हमारा पैर में दर्द हुआ, तब तक जो पता चलता किडनी में स्टोन हो गया। ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, तो समझ जाएगा आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया, बुरी शक्तियों का वास हो गया। ठीक, तो आपको इसके लिए क्या करना है? जिस भी व्यक्ति के साथ में, आपके घर परिवार के सदस्य में किसी भी व्यक्ति के साथ में आपको उसके जड़ का माला बनाना है। उसके जड़ का माला आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में आप यदि परचेज करते हैं, लेते हैं, तो 100% प्योरिटी नहीं रहेगा, सत्यता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके जड़ का माला खुद बनाते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद से उसके जड़ की माला का थोड़ा सा धूप दिखाकर अपने गले में धारण करते हैं, तब तो माता तुलसी की, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा का आप पात्र बन जाते हैं। न चाहते हुए भी आपके घर में जो माता लक्ष्मी रूठ गई थी, आना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में वह तुलसी का जो माला है ना, सभी नकारात्मक शक्तियों का खत्म कर देता है। जो निगेटिव एनर्जी जो आपके माइंड को अपसेट कर देती है, अब नहीं करेगी। जहां पर नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती हैं, वहां पर तो सकारात्मक शक्तियां तो आना ही आना है। और जब सकारात्मक शक्तियां आएगी तो आपका जो काम है, जो बीमारी है, जो भाग नहीं रहता, वो 100% हर प्रकार की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके शरीर से, ठीक है, हो गया है, आपके शरीर से नकारात्मक शक्तियां हट गई हैं। लेकिन आपके जो घर परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय करना है, क्योंकि उनके साथ हो सकता है कुछ ऐसा करें
तो सबसे पहले इसको तो हर परिवार के लोगों को कोशिश करिए, आप एक एक माला पहना दीजिए। या आपको आपके घर का मुख्य द्वार होता है, घर के मुख्य द्वार पर एक माला अवश्य टांग दीजिए। यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी के जो सूखी जाती हैं जड़ उसका एक माला यदि घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, लटका देते, तो वहां से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। जो चीजें मैं बताता हूं, ये तुलसी जो बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी वाला प्लांट है, ये हरा रहता है तो भी पॉजिटिव एनर्जी देता, सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। लेकिन जब सूख जाता है, सूखने के बावजूद यही मात्र एक ऐसा पौधा है कि सूखने के बाद भी यह जो है अनेक प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहता है। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। और तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप इसकी माला या आप इसकी जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर के टांग देना चाहिए। ठीक है, अब चलते अगला उपाय, जो सबसे जबरदस्त उपाय धन प्राप्ति के लिए है। धन प्राप्ति के लिए यह उपाय हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यदि आप हर प्रकार से जूझ चुके हैं, काफी उपाय करते करते थक चुके हैं, तो भी आपके घर में जो कहीं से जो है धन दौलत आने के रास्ते खुल रहे हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि दिन प्रतिदिन जो है फायदा होते हैं, घाटा होता है, कस्टमर आते ही नहीं है, रूठ गए हैं ऐसा लगता है, तो आपको इस उपाय को करना है। कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल उपाय है। आपको जो तुलसी का जड़ है ना, तुलसी का जड़ सूखा हुआ, तुलसी का जड़ हरा वाला नहीं, क्योंकि हरा वाला यदि आप लेते हैं, अगर उस जड़ को लेने की वजह से अगर तुलसी का पौधा सूख जाता तो बहुत बड़े पाप के भागीदार बन जाता है, क्योंकि आपने उस तुलसी के पौधे के साथ में अन्याय कर दिया है। आपको हरा वाला को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, परेशान नहीं करना। जो पौधे सूख गए उसी को बहुत ही बारीकी से निकालना है। अब क्या करना है कि उसको ले करके बस ताबीज में भर करके अपने साथ, यदि चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि बनाना, तो आप अपने साथ जो चांदी में ताबीज में भर करके गले में धारण कर सकते हैं। इस उपाय को करने से हर तरीके से सुख शांति आपके घर में आएगी। जब आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी, तब माता लक्ष्मी का आगमन समझ लीजिएगा, हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो आपके धन प्राप्ति वाला उपाय कर सकते हैं। साथ ही व्यक्तियों को चाहिए तुलसी का जो जड़ वाला उपाय सबको कर लेना चाहिए, ताबीज में पहन लेना चाहिए। यदि आपके घर में रोज ऐसी समस्या बन गई कि रोज जो झगड़ा होता है बाप बेटे के बीच में नहीं बनता है, हर जगह पर जो कला होता पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा था, बेटा बाप का बात नहीं मानता है, आपका अपने बेटे से परेशान है, मतलब हर तरीके से छोटी छोटी बात पर घर में न कुछ होता रहता है, अगर ऐसी भी समस्या आपके घर में है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत ही जबरदस्त कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में सब करा रही है। क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी होती है कहीं नहीं काम करती, आपके माइंड पर जो सबसे पहले अटैक करती है, और माइंड आपका डिस्टर्ब करके क्या करती हैं, लोगों से नोक झोंक कराती है, लड़ाई झगड़ा बिना मतलब का यूं ही कराती रहती है। तो बस आप क्या करिएगा, सुबह के समय में सबसे पहले आपको तुलसी की जड़ में पूजा करना है, जल अर्पित करना है। वहां पर एक दीपक भी यदि शाम के समय में जलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इन सब उपायों को करने के साथ साथ जब सुबह के समय में नित्य क्रिया कर्म करने के बाद भगवान के मंदिर में जाकर के जब आप पूजा करते, या अपने घर में कई मंदिर में यदि आप पूजा करते हैं, तो पूजा करने के उपरांत, ठीक है, तुलसी के जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लाना है, और थोड़ी सी मिट्टी में आपको जो चंदन, सफेद चंदन या लाल चंद, वैसे माता लक्ष्मी के लिए तो लाल चंदन ही सबसे अच्छा होता है, ठीक है, तो लाल चंदन आपको लेना है, लाल चंदन, और उसमें थोड़ी सी आपको जड़ के पास से मिट्टी ला करके आपको मिला लेना है, और उसको मिला करके जो लेप तैयार होगा उस लेप से अपने और अपने घर परिवार के सभी लोगों के सभी सदस्यों को तिलक करना है। यदि आप तिलक करते हैं, मस्तक पर तिलक करते हैं, कंठ पर करते हैं, कानों पर करते हैं, बाजुओं पर करते हैं, तो इस काम को करने से आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तथा आपके घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ में अगर कोई निगेटिव एनर्जी है, वह निगेटिव एनर्जी का कोई चाल चल रही है, तो उसका धीरे धीरे जो है समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये अचानक आपको तुरंत फायदा नहीं दिखेगा। इसका अगर कंटिन्यू सच्ची श्रद्धा भाव से करते तो लगातार 1 सप्ताह तक जाते जाते
इसका प्रभाव आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यदि बीमारी लंबी है तो थोड़े से समय ले सकते हैं, ना तुरंत तो नहीं काम करेगी, ना तो थोड़ा सा समय लेगा। इस कारण से आपको इन उपायों को करते रहिए। माता रानी पर भरोसा करिए, माता लक्ष्मी पर, माता दुर्गा के भगवान विष्णु के आप शरण में चले जाइए। कहीं पर अगर कोई ऐसी मंदिर है तो वहां पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए। उनमें आपको सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से लगाकर उनको प्रणाम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, कपूर अगरबत्ती जलाना चाहिए। यदि आप उन पर भरोसा करके, विश्वास करके, आस्था करके अगर तुलसी के जड़ का ये उपाय भी करते हैं तो मैं लिखित गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आ सकती है। वैसे मैं भी पहले इन चीजों को नहीं मानता था कि ये सब चीजें ढकोसला है, लेकिन यकीन मानिए 100% मैं खुद सबूत के साथ कह रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह दैवी शक्तियां जो होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ में हमेशा खड़ी रहती है। अगर आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आपके जो चाहते हैं, जो आपकी मंजिलें हैं, जो सपना है, उन सपनों तक वाले जाने का काम कर सकते हैं। बस आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, वरना आपके यहां जीवन है। आप अपने अनुसार चलिए दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।